हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव के सेवक में। इस शिव पुराण की श्रृंखला में हम आज बात करेंगे शिव पुराण के चैप्टर 2 की, जिसमें हम बात करेंगे कैसे एक पापी देवराज जो कि एक ब्राह्मण था, पापी ब्राह्मण, उसको कैसे मोक्ष मिला शिव पुराण के द्वारा। पिछले अध्याय में हमने शिव पुराण की महिमा के बारे में जाना था। इसी बात पर शौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा कि इस घोर कलयुग में जहाँ पाप और धर्म फैला हुआ है, शिव पुराण की कथा सुनने से भला किसका उद्धार हो सकता है। तब सूत जी ने समझाया कि जो मनुष्य लगातार पाप करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं या जिनके मन में बुरे विचार भरे होते हैं, वे भी शिव पुराण की कथा सुनकर पवित्र हो जाते हैं। यह कथा एक ऐसा दिव्य स्नान है जो सांसारिक सुख और आध्यात्मिक मुक्ति दोनों प्रदान करता है और भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्न करता है। आज हम ऐसी ही एक कथा सुनेंगे, देवराज की मुक्ति की कथा। किरात नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। नाम का देवराज था, पर कर्मों से वह महापापी था। वह गरीब, अज्ञानी और धूर्त था। धर्म, कर्म और पूजा पाठ से उसका कोई लेना देना नहीं था। उसका एकमात्र काम था लोगों को धोखा देना, उनसे धन लूटना और पाप के रास्ते पर चलना। उसने जो भी धन कमाया उसे कभी किसी अच्छे काम में नहीं लगाया था। एक दिन देवराज एक सरोवर में स्नान करने गया। वहीं उसकी नज़र शोभावती नाम की एक वैश्या पर पड़ी। शोभावती को देखते ही देवराज का मन व्याकुल हो गया और वह उसके मोह पाश में बंध गया। जब शोभावती को पता चला कि एक अमीर ब्राह्मण उस पर मोहित है और उसका दास बनने को भी तैयार है, तो वह भी बहुत प्रसन्न हुई। देवराज उस वैश्या के प्रेम में इतना अंधा हो गया कि उसने अपने परिवार की सारी सलाह को अनसुना कर दिया। वह शोभावती को ही अपनी पत्नी मानने लगा। उसकी मीठी बातों के जाल में फंसकर और धन के लालच में उसने एक ऐसा घोर पाप किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने अपने ही माता, पिता और अपनी पहली पत्नी की हत्या कर दी ताकि उनकी सारी संपत्ति उसे मिल जाए। वह उस स्त्री के लिए पागल था। उसने अपना सारा धन और परिवार से छीना हुआ धन भी उसे दे दिया। उस कुसंगति में पड़कर देवराज ने अभक्ष्य भोजन, मांस आदि खाना शुरू कर दिया। उसे मदिरा पान की लत लग गई और वह अपनी उस प्रेमिका के साथ एक ही थाली में भोजन करने लगा। इस तरह वह पूरी तरह से धर्मभ्रष्ट हो चुका था। एक दिन देवराज संयोग से प्रतिष्ठान नामक नगर में जा पहुंचा। वहाँ उसने एक शिव मंदिर देखा जहाँ कुछ संत एकत्र होकर शिव पुराण की कथा का पाठ कर रहे थे। न जाने क्या सोचकर देवराज वहीं रुक गया और भगवान शिव की कथा सुनने लगा। कथा सुनते सुनते उसे 1 महीना बीत गया, लेकिन इसी दौरान उसे तेज बुखार ने घेर लिया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। देवराज की मृत्यु के बाद यमराज के दूत आए और उसे बलपूर्वक रस्सियों से बांधकर यमलोक की ओर घसीटने लगे। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। भगवान शिव के गण जो कैलाश से सीधे यमलोक में उतरे थे, वहां प्रकट हुए। वे तेजस्वी थे। उनके शरीर पर पवित्र भस्म लगी थी, गले में रुद्राक्ष की माला थी और हाथ में त्रिशूल चमक रहे थे। उन्होंने क्रोध में भरकर यमदूतों पर आक्रमण कर दिया, उन्हें पराजित किया और देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। उन्होंने देवराज को एक भव्य दिव्य विमान में बिठाया और कैलाश की ओर ले जाने की तैयारी करने लगे। इस कोलाहल को सुनकर स्वयं धर्मराज यम अपने महल से बाहर आए। जब उन्होंने भगवान शिव के 4 दूतों को देखा जो स्वयं रुद्र के समान लग रहे थे, तो यमराज ने उनकी दिव्यता को पहचान कर आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। अपनी दिव्य दृष्टि से यमराज पूरी स्थिति समझ गए और उन्होंने शिव के गणों को रोकने की हिम्मत नहीं की।
यमराज से सम्मान पाकर शिव के गण उस पापी ब्राह्मण देवराज को लेकर कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने उस मुक्त हुई आत्मा को दयालु भगवान शिव और जगत जननी माता पार्वती के चरणों में प्रस्तुत कर दिया। यह अद्भुत घटना शिव पुराण की पवित्रता को दर्शाती है, जिसे केवल सुनने मात्र में इतनी शक्ति है कि यह सबसे कुख्यात पापियों को भी मोक्ष प्रदान कर सकती है। सोचिए, देवराज एक शराबी था, एक वैश्या पर मोहित था और उसने पैसे के लिए अपने ही परिवार की हत्या की थी। फिर भी शिव के सर्वोच्च धाम में पहुंचते ही उसे तुरंत मोक्ष मिल गया। यह इस बात का प्रमाण है कि शिव पुराण का श्रवण अनजाने में ही सही सबसे बड़े पापी को भी मोक्ष का अधिकारी बना देता है। भगवान शिव की कृपा सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।